ओम सूर्याय नमः। बोले सूर्य भगवान की जय, सूर्य देवता की जय। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। तो आज आप सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है। मानता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप उनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो चलिए बड़े ही श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। कथा को शुभ आरंभ करने से पहले सभी भक्तों से निवेदन है कि यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। एक बुढ़िया थी जो नियमित रूप से रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से नियुक्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय ही भोजन करती और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद ही प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। अगले दिन रविवार का दिन आया। अब बुढ़िया गोबर लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसके चलते उसे सूर्यदेव को भोग नहीं लगा पाई। साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि गाय को चारा खिलाया और चारा कैसे लाऊं। उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर वह ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने के गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया ने पहले की तरह ही सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कभी कथा भी सुनती। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने की गोबर देखा, तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध रखा। कुछ दिन में ही बुढ़िया धनवान हो गई। बुढ़िया की सुख और धन संपत्ति देखकर पड़ोसन और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुए। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नगर के राजा के पास भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वह बुढ़िया की भूखी प्यासी रहकर भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना और उसकी कथा सुनती रही। सूर्यदेव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के स्वप्न में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं
परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे वापस लौटा दिया। फिर राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। यह पर रविवार व्रत की कथा का समापन होता है। तो आप सभी भक्तगणों को यह रविवार व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।